जो जूम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हैं, सभी ध्यानियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं मास्टर्स। तो हम सारे दिन की थकान, उलझन, टेंशन सबको मिटाने के लिए 10 मिनट ध्यान करेंगे। फिर बड़ी मस्ती से हम राम जी की बारात का स्वागत करेंगे अयोध्या में। जी मास्टर्स, चलिए तो हम पहले थोड़ा ध्यान करके अपने आप को रेडी कर ले बारात के स्वागत के लिए, ऊर्जा भर ले अपने अंदर। शुरू करेंगे। तीनों लॉक लगाएंगे। जो नीचे बैठे वो आलती पालती मारेंगे और जो चेयर पे बैठे, सोफे पे बैठे हैं, वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे मास्टर्स। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। दूसरा लॉक, तीसरा लॉक, अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। जिसने चश्मा पहना है मास्टर्स, वो अपना चश्मा उतार लेंगे, क्योंकि भौतिक जगत के लिए चश्मा है। हमें भीतर का जगत देखना है, हमारे भीतर का ब्रह्मांड। उसे देखने के लिए हमें केवल मन की आंखें चाहिए। जी मास्टर्स, एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, रोकें, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने मुंह से उस श्वास को बाहर छोड़ेंगे और श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर की उंगलियों तक शरीर को बड़ा आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दोबारा से गहरी श्वास, लंबी श्वास, रोके, मुंह खोल के धीरे धीरे बाहर निकालेंगे श्वास को। जितना आराम से हो सकता है उतना आराम से छोड़ेंगे मास्टर श्वासों को। श्वासों पे ध्यान। हमें कोई श्वास लेनी छोड़नी नहीं है मास्टर्स, ध्यान रखेंगे। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, एकदम सुखासन में बड़े आराम से बैठेंगे। किसी को तकिया लगाना है तो पीछे तकिया ले सकते हैं। आंखों के साथ भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बड़ी प्यार से मूंदेंगे कि उसे भी कोई कष्ट ना हो। ध्यान के समय ओम श्री गणेशाय नमः। मैं श्री विघ्नहर्ता गणपति महाराज का निवेदन करूं कि वो हमारे यहाँ साथ आए और इस सत्र से जुड़ के हमारा पारायण निर्विघ्न संपन्न करवाए। आज के दिन का गणपति जी के साथ हम शिव परिवार को भी निमंत्रण देते हैं। अपने अपने गुरु, माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार सभी की चेतना को हम आह्वान करेंगे मास्टर्स। ऋषि मुनि, संत शिरोमणि, अपने अपने गुरु, माता पिता सभी को हम आवाहन करेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शंभाला मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और जो भी दिव्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड में, सभी की ऊर्जाओं को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ इस क्षेत्र में जुड़े
मास्टर्स आसपास एनर्जीज को महसूस करेंगे। आज कितना पावन दिन है, सोमवार, और दूसरी है विजया एकादशी। हर और हरि का मिलन का दिन है ना, दोनों का दिन एक साथ महाकुंभ समापन की ओर। धरती पे इस वक्त बहुत सारी ऊर्जा है मास्टर्स। हम उन ऊर्जाओं को ग्रहण करेंगे। आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से इनके साथ एक होंगे। मास्टर्स, एक भी श्वास छूट ना पाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऊर्जाएं आ रही हैं धरती की ओर। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ उन ऊर्जाओं को एकत्रित करके हमें अपने अंदर बसाना है, समाना है, और हम स्वयं को उन ऊर्जाओं में डुबाना है। इस रामचरितमानस के सभी पात्र गोस्वामी तुलसी जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सभी को हम आमंत्रित करेंगे। क्योंकि विजया एकादशी है। कहते हैं जब राम जी लंका पे चढ़ाई करने गए, तब समुद्र को देख के बहुत घबरा गए। उन्होंने पूछा कि इस समुद्र को कैसे पार करना चाहिए। तभी उन्हें ऋषि ने बताया कि इस समुद्र को पार करने के लिए आपको माघ माह की एकादशी का व्रत करना होगा, जिससे आपको मार्ग दिखाया जाएगा। प्रभु श्री राम जी ने उसी विधि विधान से इस एकादशी का व्रत किया था और समुद्र तट को पार किया था अपनी वानर सेना सहित, और रावण पर विजय पाया था। इसलिए इस एकादशी को विजया एकादशी का नाम दिया गया है मास्टर्स। बहुत सारी ऊर्जा को एकत्रित करते चले। व्हाइट एनर्जी, गोल्डन एनर्जी, ब्लू एनर्जी, पिंक एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सभी एनर्जी इस समय हमारी तरफ आकर्षित हो रही, क्योंकि हमने सभी को आमंत्रित किया है अपने सत्र में। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, भौतिक जगत से हम दूर आ गए हैं। इसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। बिल्कुल शांति है चारों तरफ।
हमारे चारों तरफ शांति की ऊर्जा है। महसूस करेंगे हमारे चारों तरफ शांति की ऊर्जा घूम रही है, धीरे धीरे शांति से, जो हमें शीतलता प्रदान कर रही है। और हम शांत होते जा रहे हैं। शांत, 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 ओम शांति, शांति, शांति। आंखों के बंद शांति से बैठें। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर में आएंगे मास्टर्स। इस भौतिक जगत की आवाजों को महसूस करेंगे। बड़े प्यार से हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और पैरों का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक खोलेंगे मास्टर्स। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी दोनों सुंदर सी कोमल सी आंखों पे लाएंगे और प्यारी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को हथेलियों में खोलेंगे। हाथों को हटाना नहीं है, क्योंकि हमें अपनी आंखों को हथेली में 2 से 3 बार खोलना बंद करना है, ताकि जो ऊर्जाएं हमने ग्रहण की है वो 10% हमारे हाथों में है। उसे हमें अपने भीतर ले जाना है। जब पूर्ण महसूस करे खुद को, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नीचे पे हाथों को घुमाएंगे, अपने शरीर पे हाथों को घुमाएंगे और अपनी ऊर्जाओं को फैलाते हुए हम वापस आएंगे अपने पारायण की ओर मास्टर्स। जो भी मास्टर्स ध्यान में रह के सुनना चाहेंगे वो ध्यान में बने रहेंगे, और जो बाहर आ गए हैं थोड़ा पानी जरूर पी लेना है मास्टर्स।
चलिए मास्टर्स, हम शुरू करेंगे अपने दोहे पे जो हमने पूर्ण किया था, उसी से वापस शुरू करेंगे। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कराओ, यह सब सुख मुनि राज तव कृपा काठ चपचाओ। बसाओ सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जी मास्टर, उसमें बता रहे हैं कि बार बार विश्वामित्र जी के चरण सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब कुछ आपके ही कृपा का प्रसाद है ना मास्टर। हमने पढ़ा था, अब हम आगे चलेंगे और एक दोहा लेंगे। हमने 332 वाला दोहा लिया था। आगे हम चलेंगे। अवदनाथ चाहत चलन भीतर करौ जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा प्रधराओ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, हमने ये 332वां 332 दोहा लिया है। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो पूरबासी सुनी चल ही बराता, बुझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरीज सुख चाने। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, राम सिया राम बोलना है आपको। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे के से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। बोले अभी जब बारात को चलने जाने की अनुमति मिल गई, तब वहां पे एक सन्नाटा सा छा गया, उदास सा माहौल हो गया। जैसे बोल रहे हैं कि कमल शाम के टाइम बंद हो जाते ना, सकुचाती, उसी की उपमा दी गई है। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सीध चला बहु भांति। विविध भांति में वहाँ पकवाना, भोजन साजुना जाई बखाना। सिया राम जय जय राम। कहते आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती थी। मास्टर्स देखिए, अभी तो जैसे हम भी कहीं सफर पे चलते हैं तो हमारे साथ हम खाना लेके चलते हैं। जैसे हमारे भी यहाँ बाराती आते, वो कोई बाहर के गांव से, तो हम उनके साथ भी खाना बांध कर देते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर राजा जनक जी ने दशरथ जी की बारात के साथ भोजन की व्यवस्था करवा के दी। अभी हम तो क्या बना के लेके चलते हैं, पर इनके पास तो बहुत सारे सेवक है, इसलिए इन्होंने सिर्फ सूखा हुआ सीधा सामान दिया, ताकि वो कहीं पे भी ठहर के गरम गरम भोजन का प्रबंध कर सके। है ना? चलिए। ओ भरी भरी बस अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुतारा। तुरंग लाखर तरस्य पचीसा, सकल सावरे न करु सीसा। सिया राम जय जय राम। कहते अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाए पलंग भेजी, 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। है ना? पहले तो उन्होंने सामान दिया, फिर विश्राम करने के लिए पलंग दिए, घोड़े हाथी रथ वो तो अलग था, है ना।
तो बोले सबको खूब सजा सजा कर बारातियों के साथ रवाना किया। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ मत सहस दस सिंदूर साजे, जिनहि देखी दिसी कुंजर लाजे, कनक बसन भरी भरी जाना, महिषी घेनु बस्तु विधि नाना, सिया राम जय जय राम। कहते 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लज्जा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरत और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी गई, है ना। कि इनके साथ ये जवाहरात, गाड़ियां, सोना, वस्त्र सब कुछ दिया गया। दोहा लेंगे मास्टर। दईज अमित न सकाओ कही, दीन बंद बेहोरी, जो अवलोकत लोकपति, लोक सपंदा थोर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 333 333 हमने ये दोहा अभी लिया मास्टर्स। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोकपालों का लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। बोले दशरथ जी ने इतना दिया कि बड़े बड़े लोकपाल की संपत्ति भी इसके सामने कम दिख रही थी। आगे हम लेंगे चौपाई। हो सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी, सिया राम जय जय राम। कहते इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। बोले इस तरह सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्या को पुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां बहुत विकल हो गई, जैसे कि थोड़े से जल में मछलियां छटपटाती है ना, पूरा जल होता है वो डूब के अच्छे से घूमती है, थोड़ा सा होता है तो वो कैसे तड़पती है, उसी प्रकार। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ पुनी पुनी सिया गोद करी लेही, देयसी सिखावनु देही, होएहु सतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी, सिया राम जय जय राम। कहते वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। बार बार माता सुनैना सीता जी को अपनी गोद में बिठाकर बार बार यही सिखाती है कि है ना, तुम पति की प्यारी होना, तुम्हारा सुहाग अचल हो, तुम्हारे लिए यह आशीष है, ऐसे आशीर्वाद दे रही थी। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिकवी मृदुबानी, सिया राम जय जय राम। कहते हैं सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है ना। अभी माँ की बारी हो गई, अभी सखियों की बारी आई। अभी सखियों ने क्या सीख दी सीता जी को कि तुम पहले तो सास ससुर गुरु की सेवा करना, फिर अपने पति का जो रुख है उसे देखकर उनकी जो भी आज्ञा है उसका पालन करना। ऐसे सखियों ने उन्हें कोमल वाणी से सिखावन दी। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो सादर सकल कुंवर समुझाई, रान ही बार बार उर लाई,
बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कहे बेरे चिरची कतनारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्राह्मणों स्त्री जाति को क्यों रचा, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा, है ना। विदाई के समय हर एक माँ के मन में ये आता ही है ना। कितनी छोटी सी बड़ी करके इतनी प्यार से बड़े करते हैं, और किसी को सौंप देना अपने जिगर का टुकड़ा, है ना। बहुत ही करुण समय होता है वो किसी भी के लिए। तो बोले कि ऐसे सब समझा कर बार बार माताएं अपने बच्चे को गले, लड़कियों मतलब अपनी बेटियों को गले लगा रही है, भेंट रही है, और वो मन में ये सोच रही है कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों ऐसे रचा। चलिए हम चलेंगे, दोहा लेंगे। ते अवसर बहिन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 334 मतलब 334 वाला दोहा हमने लिया है मास्टर्स। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले, है ना। अभी सब अपनी अपनी पत्नियों को लेने के लिए जनक जी के महल की ओर चल दिए। चौपाई लेंगे मास्टर। अभी तो करुण चल रहा है, विदाई चल रही है ना। हाँ। ओ चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत ही आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर की स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदया ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। अभी सभी भाई जब जैसे ही महलों की ओर चले अपनी अपनी पत्नियों को लिवाने, विदाई की रस्म निभाने, तभी स्त्री गांव के जो भी थे स्त्री पुरुष सभी उनके पास आ गए और उन्हें देखने लगे। आगे लेंगे मास्टर्स, आगे की चौपाई। ओले नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पानो भूप सुत चारी। को जाने की सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधियानी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर के देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का आतिथ्य किया था। अभी स्त्री पुरुष बोल रहे हैं कि ये चारों राजकुमारों को बहुत अच्छे से देख लो, है ना। क्या मालूम किस पुण्य के कारण विधाता ने हमारे को इनसे मिलवाया है। आगे चलेंगे मास्टर चौपाई में। ओ मरणशील जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हरिपदु जैसे, इन्ह कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। राम सिया राम, जय जय राम। कहते मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्पवृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। कहते हैं जैसे भूखे को, सॉरी, मरने वाले को अमृत मिल जाए, भूखे को खाना मिल जाए, और जैसे भगवान को मिलकर परम पद मिल जाता है ना, उसी तरह इनके दर्शन का अनुभव हो रहा था। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ नर की राम सो बाउर धरहु,
निज मन फनी मूर्ति मन करहु, एहि विधि सभी नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं श्री राम जी की शोभा को निरखकर हृदय में घर धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस तरह सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। है ना मास्टर? बोले कि रामचंद्र जी की शोभा को निरख लो और इसी तरह सांप बनकर अपनी मूर्ति को मणि बना लो। नहीं, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो और इस प्रकार नेत्रों को अपने नेत्रों में इनकी छवि को बसा लो। दुआ लेंगे मास्टर। रूप सिंधु सब बंधु लगी, हर्षि उठार निवास, करहि निछावरी आरती, महामुदित मनु सासु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। 335 335वां दोहा लिया मास्टर्स। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। अभी मास्टर्स विदाईगिरी हो गई है। बारात हमारी राम जी की और उनके भाइयों की अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चुकी है। इन भाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षात उठा और सासुएं प्रसन्न होकर मन से निछावर और आरती करती हैं विदाई के लिए। आगे की हम चौपाई लेंगे मास्टर। ओ देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम बिबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बर नीकिमि जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है? बोले अभी रामचंद्र जी को के प्रेम में अत्यंत मग्न होकर प्रेमवश उनको बार बार अपने मतलब उनके चरण को स्पर्श कर रही थी, इसीलिए अभी उनके अंदर लज्जा भी नहीं रह गई थी। बार बार चरण स्पर्श करने से उनमें प्रीति हो गई थी। आगे चौपाई लेंगे मास्टर। ओ भाइन सहित उबटी अनवाए, छरस असन अति हे तुझे वाए, बोले राम सुअवसरु जानी, सील स्नेह सकु चमय बानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते उन्होंने भाइयों से ही श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। बोले उन्होंने भाइयों समेत रामचंद्र जी को उपटन लगा के स्नान कराया और बड़े प्रेम से शतरस 6 रस जो हमने पिछले पढ़े थे उसका भोजन कराया और सुअवसर जान के राम जी और संकोच भरी वाणी से यह बोले। क्या बोले? आगे की हम चौपाई में सुनेंगे मास्टर्स। और अवधपुरी चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। कहते हैं महाराज हमें अयोध्या जाने के लिए यहाँ भेजा है और हम विदाई करवाने आए हैं, तो माता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा हम पर स्नेह बनाए रखिए।
आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो सुनत बचन बिलखे उरनवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीने, पतहि न सोपी बिनती अति कीनी। सिया राम जय जय राम। कहते इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्हें सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। बोले कि अभी सासुओं ने अपने प्रेमवश अभी कुछ बोल नहीं पाई और उन्होंने अपनी पुत्रियों को कुमारियों को अपने गले से लगाकर एक एक को अपने पति को सौंप दिया। छंद लेंगे मास्टर। करी बिनय सिय राम ही समरपी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाओ तात सुजान, तुम कहो बिदित गति सबकी अहे। परिवार पूर जन मोहि राजही, प्राण प्रिया सिय जानबी, तुल तुलसीस सिलु स्नेहु लखी, निज किंकरी करिमान भी, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ तुमको और अति गति मालूम होती है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजाओं को सीता प्राणों से समान प्रिय है। इस ऐसे जानिएगा कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। अभी माता सुनैना जी राम जी से यह विनती कर रही हैं कि सीता जी हम सबकी बहुत प्यारी हैं, राजाओं की और हम सबकी बहुत ही प्यारी है। इसे इसलिए अपने पास रखिएगा, इसके प्राणों की समान सबको प्रिय है। इससे भी आप जैसे हम सबको ये प्राणों से प्रिय है, उसी तरह आप भी उसे अपने प्राणों की प्रिया बना के रखिएगा। सोक्ता लेंगे मास्टर। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाह कराम दोष, दलन करुणायतन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुम पूर्ण काम और सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है राम। तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ अस कही रही शरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान किया। बोले ऐसे रोते रोते माता सुनैना जी राम जी के चरणों को पकड़ लिया और अपनी वाणी से दलदल में समा गए। जैसे उनकी वाणी दलदल में समा गई, मतलब अंदर चली गई। बोलते बोलते ऐसे करुण हो जाते तो हमारी भी वाणी ऐसे अंदर चली जाती है ना, उस तरह माता सुनैना जी की भी वाणी अंदर चली गई थी। यह देखकर रामचंद्र जी ने उन्हें उठाया और बहुत प्रकार से उनका सम्मान किया। आगे चलेंगे मास्टर। ओ राम विदामा गत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असिस बहु री सिरुनाई, भाहिन सहित चले रघुराई। सिया राम जय जय राम। कहते तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। बोले कि राम जी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा और बार बार प्रणाम करके रानियों को आशीर्वाद पाकर
सिर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी अपनी विदाई लेके अपनी पत्नियों सहित चले। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। ओ मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह हस्तिल सब रानी, पुनि धीरजु धरि कुंवर हकारी, बार बार भेटी महतारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर बैठने लगी। आगे चलेंगे मास्टर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रानी ने वापस विदाईगिरी का वो दृश्य हमें यहाँ पे समझाया है तुलसीदास जी ने रानियों का, है ना। हो पहुँचवाही फिर मलही बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखी न बिल गाई, बाल बछ जिमि धेनु लगावी। राम सिया राम जय जय राम। पुत्रियों को पहुंचाती है फिर लौटकर मिलती है, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बड़ी अर्थात बहुत बड़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, है ना। बोलते हैं ऐसे विदाईगिरी का सीन चल रहा है मास्टर्स। जैसे माँ को वो गले लगती हैं और रोती रहती है, तब सखियां आके माँ और बेटी को अलग करती है ना। वही चल रहा है। हम आगे दोहा लेंगे। प्रेम विबस नर नारी सब, सखियन सहित रनवासु, मानहु कीन भेद पुरु, करुणा बिरह निवासु। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये करुण समय चल रहा है विदाई का और बहुत लंबा इन्होंने दिया है, तो हम इसको जल्दी जल्दी आके लेके चलेंगे, है ना। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, बार बार वो विदाई का ही सीन बताया जा रहा है ना। तो हम बारात को जल्दी जल्दी लेकर चलते हैं अयोध्या, है ना। सब स्त्री पुरुष और सखिया से ही, सॉरी ये मैंने 337 में 337 वाला दोहा लिया मास्टर। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रंगवश प्रेमवश होकर वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और वीरों ने डेरा डाल दिया है। आगे हम दो सॉरी चौपाई लेंगे मास्टर। हो सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पठाए, व्याकुल कही का बेद ही सुनि धीरजु, पर ही न के सुनि धीरजु सुनि धीरजु, पर ही नहीं के ही करईजु। सिया राम जय जय राम। जानकी जी ने जिन तोते और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वेद ही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सब धैर्य जाता रहा, है ना। सीता जी ने मैं तोता मैना पाले थे, वो भी अभी व्याकुल हो गए, ऐसा यहाँ पे दर्शाते हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो भय बिकल खग मुग एहि भांति, मनुज दशा कै से कही जाति, बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमंगी लोचन जल छाए। सिया राम जय जय राम। कहते जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे हो सकती है ना। विदाईगिरी में तब भाइयों सहित जानकी जी जनक जी वहां आए और प्रेम उमड़कर उनके नेत्रों में जल भर आया। अभी पिता की बारी, माँ से मिल लिए, अभी पिता से मिलने चले, उनके भी आंखों में अश्रु भर गए, है ना। क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है कि यहाँ पे हर किसी को
रोना आ ही जाता है। हम भी किसी के ब्याह में जाते हैं, उसकी विदाईगिरी देखेंगे तो भी हम ही रो देंगे। ऐसा उस टाइम समय का होता है ना। चलिए हम आगे जाएंगे, हम विदाई में ज्यादा नहीं रहेंगे। होशिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाई जान की, मिटी महामरद जाद ज्ञान की। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं वे प्रेम वैराग कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम भाव से ज्ञान की मान मर्यादा मिट गई। ज्ञान का बांध टूट गया। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बार ही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सिया राम जय जय राम। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने के समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्र को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। मस्त दोहा है। प्रेम विबस परिवार सबो, जाने सुलगन नरेश। कुंवारी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्ध गणेश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स मैंने 338 338 वाला दोहा पढ़ा है। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। आगे चलेंगे मास्टर्स। चौपाई में हो बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दी बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। सिया राम जय जय राम। कहते राजा ने पुत्र को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल रीति भी सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। आगे चलेंगे। हो सिय चलत व्याकुल बासी, हो ही सुगन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहु चावन राजा। सिया राम जय जय राम। कहते सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ चल रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो समय बिलो की बजाने बाजे, रथ गज बाजी बरा तीन साजे। दशरथ भी प्रबोली सब लीने, दान मान परी पूरन कीने। सिया राम जय जय राम। कहते समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया, है ना। आगे चलेंगे। ओ चरण सरोज धुरीधर सीसा, मुदित महीपति पाई सीसा। सुमरि गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सिया राम जय जय राम। कहते उनके चरण कमल की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। कहते हैं कि जब राजा ने उनके चरण कमल की धूल को अपने सिर पे धर के आशीष पाकर आनंद से
बारात को प्रस्थान करवाया और मंगलों की मूल के शकुन भी उन्होंने करवाए। दोहा लेंगे मास्टर। ओ सुर प्रसून बरसी हर्षि करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ये हमने 339वां दोहा लिया, 339। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गाना गा रही है, नृत्य कर रही है। अवधपुरी दशरथ जी नगाड़े बजवाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। आगे चलेंगे मास्टर्स, ये तो समझ में आ गया है ना। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं और दशरथ जी नगाड़े बजवाकर आनंद पूर्वक अपने बेटों की बारात लेकर अयोध्या की ओर चले। आगे की लेंगे मास्टर्स चौपाई। और रूप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषिताड़े सब कीने। राम सिया राम जय जय राम। कहते राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। अब कहते हैं अभी तो बारात विदा हो गई, अभी जनक जी के अपने खुद के रिश्तेदारों की बारी आई। उन सबको बुलाया और उनको भी हाथी घोड़े कपड़े सब दे के उनको भी प्रेम से विदा किया, जैसे उनके मेहमानों को, है ना, जो आए थे ब्याह में। ठीक है, आगे चलेंगे। ओ बार बार बरी दावली भाषी, फिर सकल राम ही उर राखी, बौरी बौरी को सलपति कही, जनकु प्रेम बस फिरो न चाही। राम सिया राम जय जय राम। वे सब बार बार विरुदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय से रख कर लौटे। कौशलधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते, है ना। बोले कि बार बार है ना दशरथ जी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। बार बार जनक जी उन्हें कहते हैं, दशरथ जी उन्हें कहते हैं कि भाई अब हमारी विदाई हो गई, हम अपने जाना है हमारे अयोध्या को, अब आप भी अपने राज्य को जाइए और अपना राज्य का कारभार संभालिए। पर जनक जी है कि मानने को तैयार नहीं। वो बार बार दौड़ दौड़ के प्रेमवश अपने पुत्रियों के साथ बारात में रामचंद्र जी को देखते देखते निकल पड़ते हैं। आगे चलेंगे। ओ पुनिका भूपति बचन सुहाए, फिरहु मही सदूरी बड़ आए, राव बहोरी उतरी भय ठाटे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े। सिया राम जय जय राम। कहते दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया और प्रेम अश्रुधारा बह रही, है ना। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो तब विदेह बो लेकर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। सिया राम जय जय राम। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कहते हैं कि
अब बहुत अमृत वचन में वो बोलते हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपने मुझे कितना बड़कपन दिया है। मास्टर से दोहा हम यहाँ पे लेके समाप्त करेंगे आज का। कौशलपति समधि सजन सनमाने सब भांति, मिलनी परस्पर बिनय अति, प्रीति न हृदय समाति। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, अयोध्या में दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। जी मास्टर्स, हम अपनी वाणी को यहाँ पे आज विराम देंगे, फिर कल दोबारा से हम मिलेंगे। समय हो गया है। चलिए हम फटाफट से राम स्तुति करके। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिम रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम, मन जाहिरा चहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान श्लील स्नेहु जान तरावरो, हे भाति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल मंगल फरकन लागे, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय, सभी संतों की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। जी मास्टर्स, चलिए हम आज यहाँ पे अपना, कोई नहीं है जी। मैं बहुत आज 11 से मैं अब आज एकादशी है ना। हाँ एकादशी है, इसलिए मेरे को एकादशी। थोड़ा, हाँ मेरी सेवा बाकी है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी खत्म कर दी सेशन ना। मेरा भी मेरा भी हाँ, आज। एकादशी के जय श्री कृष्ण, आपको विजयादशमी के श्री कृष्ण मैम। कल मिलते हैं ना। जय श्री कृष्ण। मैं एंड कर रही हूँ है ना।